हाय गाइस, आप सबको बहुत बहुत बधाई। फ्यूचर रिटेल के प्राइस में आज आपने जंप देखने को मिल गया। आप लोगों को 162 रुपये का प्राइस हो गया फ्यूचर रिटेल का। जिन लोगों ने हमारे चैनल को फॉलो करते हैं उनको हमने 25 अगस्त को ही बता दिया था कि आप फ्यूचर रिटेल में बाय कर सकते हैं। 115 रुपये का तब ये शेयर था। और जिन लोगों ने इसको बहुत पहले लिया हुआ है 100 रुपये के भाव पे, 70 रुपये के भाव पे, जिन्होंने मार्च में से इसमें बाइंग करनी शुरू की है, फाइनली उनके पेशेंस ने पे ऑफ कर दिया है और 162 रुपये का रेट हो गया है। अच्छा खासा मुनाफा उनको देखने को मिल रहा है। लेकिन हम आगे क्या हमें फ्यूचर रिटेल में अब फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? क्या हमें इसमें घुसना चाहिए? और अगर हम घुस गए तो हमें इसमें फ़ायदा होगा, और अगर ये शेयर गिर गया तो हमें क्या नुकसान होगा? आगे की स्ट्रैटेजी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं पूरे 4 केस लेके आऊँगा आपके सामने इस वीडियो के अंदर। आपने अगर वो चारों केस समझ लिए तो आपको फ्यूचर रिटेल में, मेरे से लिख के ले लीजिए आप, फ्यूचर रिटेल में आपको, फ्यूचर रिटेल क्या, फ्यूचर ग्रुप में आपको प्रॉफिट देने से कोई नहीं रोक सकता, फिर वो चाहे ऑपरेटर क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो ये देखिए गाइस, मैंने आपके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया है ऑलरेडी। इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा कि हमें हमें क्या करना चाहिए इस ग्रुप में। ये पूरा चार्ट है, अगर आप चाहें तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसमें जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमें करना क्या है। तो एक एग्जांपल लीजिए। हर एक आदमी का देखिए अपना अपना इसमें इन्वेस्टमेंट है, अपने अपने तरीके से उसने पोजीशन बनाई है। किसी लोगों कई कुछ लोगों ने आज बनाई है, कुछ लोगों ने बहुत पहले बनाई थी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। समझ लीजिए कि कोई इंसान है जिसका नाम है मुकेश अंबानी ने ख़रीदा है, तो इसलिए उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो समझ लीजिए कोई इंसान है मुकेश, उसने फ्यूचर रिटेल के शेयर ख़रीदे हैं। ये 330 शेयर 153 के भाव पर 330 शेयर उसने आज ख़रीदे हैं। जब ये फ्यूचर रिटेल ने डिप लिया था और 153 के अराउंड मिल गया था तो उसने उसी वक्त इसमें डिप किया, फ्रेश बाइंग करी है, पहले पोजीशन नहीं बनाई हुई है। तो 153 पे उसने 330 शेयर ले लिए हैं इसके। अब आफ्टर कन्वर्जन, ये सिचुएशन 1 है, इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए आप इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं। आफ्टर कन्वर्जन देखिए, उसके ये 330 शेयर लगभग FEL के 3333 शेयर हो जाएंगे। इतने शेयर उसको FEL के मिलेंगे आफ्टर कन्वर्जन, जब मर्जर हो जाएगा। अगर हम देखें तो फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस FEL का 20.10 रुपीज़ था। ये उसका फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस था। हम उसको अभी, सिर्फ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आप इसको ध्यान में रखिएगा। FEL के 333 शेयर मिल जाते हैं। तो अभी तो उसके पास सिर्फ फ्यूचर रिटेल ही है। जब तक मर्जर नहीं होता तब तक उसके पास ये वाले शेयर आएंगे नहीं। तो फ़िलहाल अभी उसके पास फ्यूचर रिटेल के शेयर हैं इतने। सिचुएशन 1 अब हम देखेंगे। मानिए कि फ्यूचर रिटेल भी बढ़ता है और फ्यूचर एंटरप्राइज भी बढ़ता है। देखिए इस वाले केस में अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर है तो आपको FEL के प्राइस पे भी नज़र रखनी पड़ेगी। उसका प्राइस 20.10 था, आज उसमें अपर सर्किट लगा और आज वो 21 कुछ रुपये का है। तो इसका प्राइस भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्जन के बाद हमें इसी के शेयर मिलने वाले हैं, ये वाले। और उस वक्त उसका प्राइस पे डिपेंड करेगा कि हम प्रॉफिट में हैं या हम लॉस में हैं। तो इसका प्राइस भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, आपको रोज़ ट्रैक करना पड़ेगा। सिचुएशन 1 हम देखते हैं कि फ्यूचर रिटेल अगर बढ़ता है और अगर FEL भी बढ़ता है, दोनों बढ़ रहे हैं, डेली अपर सर्किट लग रहे हैं दोनों में, ये हम सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं, एजम्पशन है, ये सिर्फ एजम्पशन है। डेली अपर सर्किट लग रहे हैं दोनों में, दोनों बढ़ रहे हैं, तो हमें ना ही कुछ बेचना है इसमें, नो सेलिंग, और हमें शेयर रखने हैं इसके फ्यूचर रिटेल के। तो मुकेश क्या करेगा? मुकेश कुछ नहीं बेचेगा, शेयर रखेगा उसके, क्योंकि उसको पता है कि कन्वर्जन के बाद अगर इसका 20 रुपये से प्राइस, अगर इसका 25 रुपये हो जाता है फ्यूचर FEL का, मान लीजिए 25 रुपीज़ हो गया उसका प्राइस, तो उसको 333 शेयर्स को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा उसका। और अगर FEL भी बढ़ जाता है, फ्यूचर रिटेल भी बढ़ जाता है, तो भी उसको फ़ायदा ही है। तो लेकिन मेरे हिसाब से अगर FEL दोनों आपके शेयर बढ़ रहे हैं तो आप उसको होल्ड करिए, क्योंकि आपको FEL के शेयर ज़्यादा मिलेंगे। आपको पता है कि स्वैप रेशो आप सब कुछ पता ही होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल का 10 शेयर है तो आपको 10 शेयर के बदले उसके 101 शेयर मिलेंगे, जो कि है आपका FEL। तो आपको 10 शेयर हैं, आप उसको 101 मिल रहे हैं। और उसका एक शेयर अगर आप ख़रीदने जाएंगे आपके मार्केट को मिलेगा 25 रुपये, अगर आप FEL का ख़रीदना चाहोगे। और आपको यहाँ पे 10 शेयर आपने इसके ऑलरेडी लिए हुए हैं और आपको 101 शेयर मिल रहे हैं इसके, तो आपको फ़ायदा है। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। उसमें दोनों बढ़ रहे हैं तो होल्ड करिए, मज़ा लीजिए बाज़ार का। जैसे ऑपरेटर देखता है, मज़ा लेता है बाज़ार का, आप उस सिचुएशन में होंगे। लोगों को देखिए कि लोग कैसे हवड़ा तफड़ी में ख़रीदते हैं। केस 2,
पे हम आते हैं। फ्यूचर रिटेल अगर गिरता है और अगर एफ बढ़ता है तो इस वाले केस में आपको तब तक कोई लॉस नहीं होगा जब तक आपका एवरेज प्राइस जो है 153, अगर फ्यूचर रिटेल का प्राइस आपके एवरेज प्राइस से ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हमने 330 शेयर खरीदे थे इसके 153 के भाव पर। तो अगर 153 के भाव से यानी 160 या 170 या 180, मान लीजिए 200 भी हो जाता है, और अगर 200 से गिरना शुरू करता है 170 180 पे आ जाता है या 155 भी आ जाता है, तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। और अगर दूसरा एफ का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आप प्रॉफिट में हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि 10 के बदले 101 शेयर मिलेंगे, तो आपको कन्वर्जन के बाद यहाँ पे 333 शेयर मिल जाएंगे एफ के। तो अगर फ्यूचर रिटेल का प्राइस गिर रहा है और अगर वो आपके एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा ही है, तो आपको घबराने की बात नहीं करिए, तब भी आप आराम से बैठिए, होल्ड करिए, क्योंकि आपको एफ के प्राइस में अगर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे मर्जर के बाद प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। और इसमें आपको पता है कि जितने ज़्यादा फ्यूचर रिटेल के शेयर होंगे उतने ज़्यादा एफ के आपको शेयर मिलेंगे। तो मान लीजिए कि अगर फ्यूचर रिटेल का प्राइस, ये तो हमने एक केस ले लिया, इसमें केस 2 में ये केस ले लिया कि 153 से ऊपर रहता है और नीचे नहीं गिरता। अगर आप वो मान लीजिए 153 से भी नीचे गिर गया और एफ का प्राइस जो है वो लगातार ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, तो आप इसमें फ्यूचर रिटेल में बाइंग कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको फ्यूचर रिटेल के शेयर होंगे आपके पास उतने ही ज़्यादा आपको मिलेंगे एफ के शेयर। तो अगर आपके एवरेज प्राइस जो कि 153 है, बाज़ार में गेम होता है और ऑपरेटर है फ्यूचर रिटेल के प्राइस को गिरा देता है, तो आप फ्यूचर रिटेल के प्राइस को देख के डरिएगा मत, माल उठा लीजिएगा जितना सस्ता मिल रहा है आपको, जितना सस्ता मिल सकता है माल उतना उठाओ, क्योंकि आपको उतने ज़्यादा एफ मिलेंगे। और अगर एफ का प्राइस अगर आपका मार्केट में इंक्रीज़ हो रहा है तो आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। केस नंबर 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब फ्यूचर रिटेल, अब ये वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले केस के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस केस को आपको बिल्कुल समझना होगा। केस नंबर 3, इसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या है कि अगर फ्यूचर रिटेल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, देखिए आप, फ्यूचर रिटेल जो है वो बढ़ता है, लेकिन और ऑन दी एंड फ्यूचर जो इंटरप्राइजेस है उसका प्राइस अगर गिर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको उस वाले केस में फ्यूचर रिटेल में आपको प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों। फ्यूचर रिटेल को आप बेचो, जितने का भी बिक रहा है आपका, मान लीजिए वो 190 रुपये का हो गया फ्यूचर रिटेल, और आपका एफ जो है वो आ गया 17 रुपये पे, लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं, तो आप 190 रुपये पे एफ को, आप 190 रुपये पे फ्यूचर रिटेल को सेल कर दो, इसको बेच दो मार्केट में, और इसके बिकने के बाद आपको जितने भी पैसे मिलेंगे आप फ्यूचर रिटेल में डाल दो, फ्यूचर इंटरप्राइजेस के शेयर ले लो। 190 रुपये पे जितने भी बिक रहे हैं आपके उसको बेचो, और एफ के आप 17 रुपये पे शेयर ले लो, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप 17 रुपये में अगर एफ के शेयर गिरेंगे तो आप अपने कैपिटल पे ज़्यादा शेयर एक्यूमुलेट कर पाएंगे एफ के, रादर देन 101 शेयर इसके में। फ्यूचर रिटेल अगर देखिए, मान लीजिए आप 60,000 मान लो, अगर आप 60,000 हो जाता, मतलब 190 रुपये हो गया, आपने उसमें 50,000 लगाए हैं और आपके शेयर की वैल्यू, मतलब आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 60,000 होगी फ्यूचर रिटेल के अंदर, तो आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों बैठे रहने का। अगर वो 60,000 हो जाए या वो 70,000 हो जाए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एफ के शेयर ही मिलेंगे। तो अगर आपका फ्यूचर रिटेल का शेयर अगर 1,000 रुपये पे भी चले गया, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि आपको मर्जर के बाद एफ के शेयर मिलेंगे, और एफ के शेयर आपको पैसों के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आपके पास 1,000 शेयर है तो आपको हम उसके हिसाब से एफ के शेयर देंगे, नहीं, उन्होंने आपको कन्वर्जन के हिसाब से शेयर देना है, जो कि है 10 शेयर पे आपको 101 शेयर मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। तो आपको फ्यूचर रिटेल को सेल करना है। 190 रुपये पे मिल रहा है, आपने 150 रुपये पे लिया हुआ है, तो आपको 40 रुपये एक शेयर में बचेंगे, आपको प्रॉफिट होगा। वही 40 रुपये और 190 रुपये जो आपको मिल रहे हैं एक शेयर फ्यूचर रिटेल से, उसी पैसे को अगर आप एफ में लगाओगे तो आपको प्रॉफिट देगा, आपके शेयर ज़्यादा आएंगे। और एट द एंड ऑफ द डे जब मोटा भाई हमारे एफ में पेमेंट, जब ये मर्जर हो जाएगा और एफ को पेमेंट करेंगे, तो ये शेयर में आपको ऊपर सर्किट देखने को मिलेगा। ये ऑपरेटर आपके साथ चाल करेगा एफ को गिरा के, आपको उस चाल में फंसना नहीं है। अगर ये वाला केस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना ये होगा, तो आपको ये करना है, फ्यूचर रिटेल को सेल करना है अगर वो ऊपर के रेट पर बिक रहा है तो, और एफ को बाय करना है। अब केस नंबर 4,
हम आ जाते हैं। ये भी हो सकता है केस, इसका भी सिनारियो है, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा ऐसा होगा, क्योंकि फ्यूचर रिटेल अभी अगर गिर जाता है और एफ भी गिरता है, मार्केट में न्यूज़ अच्छी है तो दोनों शेयर में से एक शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि फ्यूचर रिटेल भी गिर गया और एफ भी गिर गया, तो आपको क्या करना है इस वाले केस में? दोस्तों आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर रिटेल इस वाले केस में बाय करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ आप इसको बाद में वीडियो को देख के अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आपने ये स्टेप्स में, अगर इन सारे केसेस में एक भी केस अगर ऐसा होता है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसा करोगे, आपको फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में नुकसान नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर दोनों का प्राइस गिरता है, फ्यूचर रिटेल भी गिरता है और फ्यूचर एंटरप्राइजेस भी गिरता है, तब आपको फ्यूचर रिटेल को ख़रीदना है। अब मान लीजिए कि फ्यूचर रिटेल का प्राइस 130 आ गया, जितना भी आ गया, और एफ का 15 रुपये हो गया गिरने के बाद, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये बचे हैं इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि मुकेश ने तो पहले ही बाय किया हुआ है इसका 330 शेयर। इतना सब कुछ खरीदने के बाद उसके पास सिर्फ 50,000 बचे हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को ले लीजिएगा, जितना भी बचा होगा आपके पास, जितना भी आप और लगा सकते हो। तो फ्यूचर रिटेल अगर गिर गया, एफ भी गिर गया, आपके पास सिर्फ 50,000 बचे हैं। अब अगर आपको मैं केस बताता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 हैं उस वक्त 15 रुपये के भाव पे, अगर आप एफ को बाय करते हो, तो आपको 333 शेयर देखने को, आपको 3,333 शेयर मिलेंगे एफ के, 50,000 के अगर आप शेयर लोगे, और कन्वर्जन के बाद आपको मिल जाएंगे इतने ही शेयर और 3,333। तो आपको कन्वर्जन के बाद इतने शेयर मिल जाएंगे और इतने शेयर तो आपके पास लमसम कुछ 6,600 के करीब आपके पास शेयर हो जाएगा, 6,600 के करीब एफ का शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर रिटेल को बाय करते हो, 380 शेयर आएंगे उसके, आप अगर आप 50,000 के खरीदोगे उस वक्त, 130 रुपये के अप्रॉक्सीमेट है ये, आपके पास आएंगे 380 शेयर। कन्वर्ट होने के बाद आपको मिलेंगे 3,838 शेयर एफ के। 3,838 शेयर अगर आपको एफ के मिल गए, तो 3,000 आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, 3,033, 3,800 आपको यहाँ पे मिल गए, तो आपको कितने शेयर मिल गए टोटल 7,100 के लगभग आपको इसके शेयर मिलेंगे एफ के। और आपको उस वाले केस में कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 6,600। यानी कि आपको 500 शेयर का फ़ायदा होगा अगर आप फ्यूचर रिटेल को गिरेंगे। अगर दोनों गिरते हैं तो किसी भी हालत में आपको फ्यूचर एंटरप्राइजेस को बाय नहीं करना है, फ्यूचर रिटेल को बाय करना है आपने। आपको 500 शेयरों का फ़ायदा होगा, और जब फ्यूचर एंटरप्राइज़ बढ़ेगा, मोटा भाई जब इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये 4 केस थे। आपको अगर शुरू में अगर आपने इस वीडियो को का स्क्रीनशॉट, अब तो मैंने इस पर कुछ अपना एडिट करने के लिए, आपको समझाने के लिए इसके ऊपर लिख दिया है, चाहे तो आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर अगर आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, तो आप पहले भी इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। आपको इसमें फ़ायदा ही देखना, आपको इस केसेस के थ्रू गो थ्रू कर लीजिएगा आप। और किसी भी चीज़ का अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, आप मेरा कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर उसका सॉल्यूशन लूँगा और आपको उसके रिगार्डिंग आपको हेल्प करूँगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको सारे केसेस समझ आ जाएंगे इसके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब। और अब दोस्तों मुद्दे की बात, जैसे कि आप देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। इसमें हमने एक वीडियो डाला है कि स्टार्ट प्रॉफिट बुकिंग, क्या बाज़ार गिरने की संभावना है। ये कल ही वीडियो है, अगर आपने कल इस वीडियो को नहीं देखा तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें हमने, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि पीई रेशियो के अकॉर्डिंग मार्केट का हमने डेटा आपको सारा बताया है निफ्टी का। तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और आज आपने देखा ही होगा कि मार्केट 500 पॉइंट क्रैश किया है, 500 पॉइंट 10,700 पे पहुँच गया था, फिर से नीचे आ गया है। आई एम सॉरी, 11,700 पे पहुँच गया था और 500 पॉइंट क्रैश हुआ है। तो ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये वीडियो आप देख सकते हैं कि मैंने कल अपलोड कर ही दिया था आपको बताने के लिए। तो अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा और बाज़ार से आपको नुकसान नहीं हुआ होगा। दूसरा, इस टेलीग्राम चैनल में मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। येस बैंक की आप अगर देखें तो इस येस बैंक का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तकरीबन 27 अगस्त के करीब ही इसमें शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली थी। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे ये पूरा बताया हुआ है, शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली थी। और मैंने आपको तभी बता दिया था कि येस बैंक के शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी। और आज आपने देख ही लिया होगा कि वो शेयर 14 रुपये 30 पैसे के 5% गिरने को मिला है।
तो वो आपको ये एडवांस प्रेडिक्शन टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आपको बता दी जाती है। दूसरा, मैंने 25 अगस्त को आपको यहाँ पे बता दिया था कि आपको स्पाइक देखने को मिल सकता है फ्यूचर रिटेल के शेयर में। तो जिन जिन लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो किया है उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला होगा। 25 अगस्त को अगर आपने 115 रुपये पे खरीद लिया होता तो आपको 132 रुपये के करीब 162 रुपये का शेयर है, तो आपको 115 का मिलता है, 162 का बिकता, तो आपको फ़ायदा देखने को मिल जाता। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपको आने वाले वक्त में येस बैंक के शेयर में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, और वही हुआ। 27 अगस्त को आपको शूटिंग स्टार कैंडल बता दी थी मैंने कि वो बनी हुई है, आपको उसमें भी पता लग गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको इंट्राडे कॉल्स भी देता रहता हूँ, बहुत कम कॉल्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बहुत सारे मैसेज करता हूँ, प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है इस चैनल को। अगर आप देखोगे कि देखो 2-2 दिन बाद इसमें मैसेज आता होता है, तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। इंट्राडे कॉल्स मैंने आपको BASF की दी थी और फ्यूचर रिटेल में दी थी। फ्यूचर रिटेल में आपको शॉर्ट सेलिंग करने को कहा था और इसमें आपको ख़रीदने को कहा था BASF इंडिया को। जिन लोगों ने इन दोनों में ट्रेड किया था उस दिन इंट्राडे में, इस वीडियो को देखकर, हमारे वीडियो को देखकर या टेलीग्राम चैनल को देखकर, तो आपको मैंने टारगेट दिया था BASF इंडिया का 1619 रुपये पे आपको ख़रीदना था और 1753 पे आपको बेचना था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये शेयर उस दिन 1800 के करीब चले गया था, लेकिन उसके बाद उसी दिन इसमें इतनी गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग हुई कि ये फिर से 1600 के करीब आ गया था। तो 1633 रुपये पे ये शेयर खुला था और 1753 रुपये पे अगर आपने इसको बेच दिया होता तो आपको एक शेयर पे 100 रुपये बच जाते। तो ये सारी हम वीडियोस इसमें शेयर करते रहते हैं। ये देखिए पूरा मैं आपको डेटा आपके सामने लेके आता रहता हूँ मार्केट डेप्थ वगैरह का। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत चीज़ का वीडियो कभी कभार नहीं बन पाता, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दे देता हूँ। जैसे कि देखिए येस बैंक के ऊपर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन मैंने आपको 27 अगस्त को, अगर आप यहाँ पे देखें डेट आ रही है ऊपर, यहाँ पे ये देखिए 27 अगस्त को मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया था कि इस वाले चार्ट को देखकर कि इसमें यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगी आपको। तो शूटिंग स्टार कैंडल मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ पे बनी है और आपको इस प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है, और आज वही हुआ। जिन लोगों ने उस वक्त येस बैंक को बेच दिया, अगर होल्डिंग करी होगी, तो आज आपको उसमें प्रॉफिट उस वक्त देखने को मिल गया होगा और आज आपको उसका प्राइस 14 रुपये 30 पे मिल गया होगा। तो आपको प्रॉफिट के आपके शेयर ज़्यादा आगे होंगे। तो इस चैनल के ऊपर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, जो भी मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है तो देखिए व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं हैं और लोग इतने ज़्यादा जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दिया जाएगा, स्टॉक्स लाइव नाम से चैनल है ये। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर या आप इस इन्फॉर्मेशन को देखकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है तो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे गाइस।